हाय फ्रेंड्स, मैं सने अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, सीएससी से जो वीएलई एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट लिए हैं वो लोन संबंधी लीड कैसे डालेंगे, सीआरएम लीड कैसे जनरेट करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। और चलते हैं अपने डेस्कटॉप में फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे लिंक से लॉगिन हो जाइएगा फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप लिंक खोलेंगे तो आपसे वहाँ पे सीएससी आईडी मांगेगा फ्रेंड्स। तो आप वहाँ सीएससी आईडी डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा मोबाइल पे। आप ओटीपी पे क्लिक करके फिंगरप्रिंट डिवाइस सिलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और करने के बाद में फ्रेंड्स फिर अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। आधार नंबर डाल के राइट का निशान आ जाएगा फ्रेंड्स। राइट का निशान आने के बाद में आप सबमिट कर दीजिएगा। और सबमिट करने के बाद में आप होम पेज में आ जाएंगे फ्रेंड्स। होम पेज में आने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लोन सर्विस में जाना है और लोन सर्विस में क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद में आपको ये आ जाएगा फ्रेंड्स, सीआरएम लीड जनरेशन, सीआरएम लीड रिपोर्ट जनरेशन, सीआरएम लीड स्टेटस इंक्वायरी, सीआरएम लॉगिन, सीआरएम लीड्स रिपोर्ट, ये है फ्रेंड्स। इसमें आपको ये डिटेल है। तो आप सबसे पहले सीआरएम लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सीआरएम लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको इसको लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपके पास में एक राइट का निशान आ जाएगा फ्रेंड्स, सीआरएम लीड सर्विस पे। तो इसका मतलब कि आप लॉगिन हो चुके हैं। फिर आप होम पेज में जाइएगा, फिर आप लोन सर्विस में जाके सीआरएम लीड जनरेट पे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा सीआरएम लीड जनरेशन। तो आप यहाँ पे जिस भी कस्टमर का आप लोन संबंधित डालेंगे उसका, तो पहले आप उसका फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, फिर सेकेंड नेम डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, फिर उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और मोबाइल नंबर डालने के बाद में उसका एक अल्टरनेट नंबर भी आपको डालना है फ्रेंड्स। और अल्टरनेट नंबर डाल के आपको फिर आपको लोन पूछेगा फ्रेंड्स कि आप किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं बैंक से। तो आपको जो भी इसमें से समझ आएगा फ्रेंड्स, होम लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, आशा होम लोन, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, तो जो भी आपको करना है फ्रेंड्स आप उसमें क्लिक उसको कर दीजिएगा। जैसे कि इसको आशा होम लोन चाहिए फ्रेंड्स, तो मैंने इसके आशा होम लोन पे क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। ये मेरे कस्टमर को आशा होम लोन चाहिए। ये भी एक होम लोन है फ्रेंड्स। और आप इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे आशा होम लोन लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दिया मैंने। और फिर इसके बाद दूसरे में भी फ्रेंड्स आशा होम लोन पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे भी। और ये सब होने के बाद में फ्रेंड्स आपसे कमेंट से पूछेगा तो आप क्या करना चाहते हैं। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया मुझे लोन लेना है, होम लोन लेना है, इस टाइप से मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रेंड्स। आप भी इसी टाइप से लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद में इसे सबमिट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स तो इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें लिखा है सीआरएम लीड जनरेशन। तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से अब इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या प्रिंट आउट लेके कस्टमर को आप एक स्लिप दे सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि उसके पास डिटेल रहे कि आपने उसका लोन संबंधी लीड डाला हुआ है। और एक अपने पास भी आप रख सकते हैं। और ये फिर आप होम पेज में आ जाइएगा फ्रेंड्स। होम पेज में आने के बाद में फिर आप लोन सर्विस पे जाइएगा। तो इसमें जो और बाकी जो सर्विसेज है वो बता रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि अब इसमें सीआरएम लीड रिपोर्ट जनरेशन है। आप जैसे आपने जो लीड डाला उसका रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखा सीआरएम लीड स्टेटस इंक्वायरी, ये भी लिखा है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे अपना जो लीड है उसका स्टेटस भी आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे सीआरएम लीड स्टेटस इंक्वायरी लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपना रेफरेंस नंबर डाल के जो सीआरएम लीड है जनरेट किए तो उसका रेफरेंस नंबर डाल के आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं उस कस्टमर का। इस टाइप से स्टेटस आएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ से ऐसा करके आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कस्टमर का स्टेटस, उसका जो लोन का कहाँ तक का स्टेटस पहुँचा है, आप ये जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स सीआरएम सर्च लीड,
तो यहाँ से आप उस कस्टमर का जो लीड डाले हुए हैं उसको सर्च कर सकते हैं।